शायद ये सिर्फ मेरी सोच हो, लेकिन कुछ समय पहले मुझे एक रियलाइजेशन हुई और उसके बाद से वो बात मेरे दिमाग में रेंट फ्री रहने लगी। सस्के की आंखें कभी भी रिनिगन नहीं बनी। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहा है, लेकिन जरा मेरी बात सुनिए। सस्के उचिहा की आंखें मंगेक्यू शरिंगन के ज्यादा इस्तेमाल से धीरे धीरे ब्लाइंड हो रही थीं। इसलिए उसने फैसला किया इटर्नल मंगेक्यू शरिंगन हासिल करने का और EMS पाने के लिए उसे अपनी आंखें रिप्लेस करनी पड़ी इटाची की आंखों से। तो उस पॉइंट के बाद जब सस्के लैंड ऑफ आयरन के ब्रिज से रिट्रीट करता है, उसकी आंखें अब उसकी अपनी नहीं रही, वो थी इटाची की आंखें। जिसका मतलब ये है कि फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान जो आंख रिनिगन में बदली वो असल में इटाची की आंख थी। अब जो बात मुझे थोड़ी फनी लगती है, जब इटाची को रिएनिमेट किया गया और उसने कबूटो पर आइज़नामी यूज किया तो उसने अपनी लेफ्ट आई का इस्तेमाल किया और वही लेफ्ट आई आगे चलकर सस्के की रिनिगन बनती है। तो यहाँ काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस हो सकती है। इस टॉपिक पर मैं फ्यूचर में पूरी अलग वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये आइडिया हमारे व्हाट इफ से कैसे जुड़ता है। व्हाट इफ इटाची पोजेस्ड द रिनिगन? अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहा जाता है कि जो इंसान रिनिगन के साथ जन्म लेता है वो या तो गॉड ऑफ क्रिएशन बनता है या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। चाक्रा के इस दुनिया में आने के बाद से लेकर अब तक सिर्फ 2 लोगों ने रिनिगन अवेकन किया है, हगोरोमो ओत्सुत्सुकी और मडारा उचिहा। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। हगोरोमो ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया लोगों को चाकरा देने के लिए, ट्रस्ट और किंडनेस फैलाने के लिए, ताकि लोग एक दूसरे से जुड़ सकें, भले ही वही कनेक्शन आगे चलकर एक वेपन बन जाए। दूसरी तरफ मडारा ने भी रिनिगन हासिल किया, लेकिन वो युद्ध से टूटा हुआ इंसान था। युद्ध और उसमें होने वाली मौतों ने उसकी सोच बदल दी थी। वो एक कॉन्ट्रडिक्टरी इंसान बन गया। उसे बैटल का थ्रिल पसंद था, लेकिन उसकी कीमत से वो नफरत करता था। और इसी वजह से रिनिगन पाने के बाद उसने एक फेटल डिसीजन लिया, दुनिया को बदलने का। भले ही इसके लिए उसे करंट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना पड़े, भले ही उसे इनोसेंट्स को मारना पड़े, सिर्फ उस जहरीले पीस को हासिल करने के लिए जिसे वो सही मानता था। फिर उसकी डेथ के बाद उसकी आंखें पहुंचती हैं नगाटो तक, जिसे खुद यही लगता था कि उसने ही रिनिगन अवेकन किया है। हालांकि उसने असल में रिनिगन अवेकन नहीं किया था, फिर भी उसे तीसरे सेज के रूप में गिना गया। इस पावर के जरिए उसके सामने भी वही ऑप्शन था, गॉड ऑफ क्रिएशन बनने का या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का। शुरुआत में उसने गॉड ऑफ क्रिएशन बनने का रास्ता चुना, लेकिन फेट की क्रूएल्टी और एक ऐसे इंसान की साजिशों की वजह से जो शैडोज में रहकर पूरी दुनिया को मैनिपुलेट कर रहा था, उसका ह्यूमैनिटी पर से फेथ पूरी तरह खत्म कर दिया गया। और इसी के साथ एक और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पैदा हुआ, जिसे दुनिया पेन के नाम से जानती है। लेकिन दुनिया बदलती रहती है, जिंदगियां जन्म लेती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं। और इसी तरह छोटे से गांव कोनोहा में एक छोटा सा मिरेकल पैदा हुआ, एक ब्लेसिंग जिसमें बेहिसाब पोटेंशियल छुपा हुआ था। किसी को नहीं पता था कैसे और किसी को नहीं पता था क्यों, लेकिन उचिहा क्लैन में एक बच्चा जन्म लेता है। और जब उसने अपनी पहली सांस ली, जब उसने पहली बार दुनिया को देखने के लिए अपनी आंखें खोली, तो उन आंखों में कुछ अलग ही था। लेवेंडर रंग के रिंग्स जो प्यूपल से बाहर की ओर रिपल्स की तरह फैल रहे थे, प्यूपल से निकलता हुआ पर्पल आइरिस, और जैसे ही वो खत्म होता एक नया आइरिस शुरू हो जाता, बार बार लेयर पर लेयर, जब तक पूरी आंख उसी पैटर्न से भर नहीं जाती। ऐसी आंखों की एक जोड़ी उस बच्चे के पास थी। जब उसके पेरेंट्स फुगाकू उचिहा और उसकी पत्नी मकोटो ने ये देखा तो वो कंफ्यूज थे, वरीड थे, लेकिन एल्डर्स ने एंशिएंट स्क्रोल्स और सीक्रेट नॉलेज के जरिए कंफर्म किया ये आंखें थी सेज ऑफ 6 पाथ्स की आंखें, रिनिगन। फुगाकू हैरान रह गया, और जब वो नाका रिवर श्राइन में छुपे स्टोन टैबलेट के सामने खड़ा था, उसका मंगेक्यू शेरिंगन और वो रिनिगन टैबलेट की बातें पढ़ रहे थे, कैसे सेज ने रिनिगन अवेकन किया और उसे ये पावर मिली कि वो इस दुनिया के एंडलेस साइकिल्स को तोड़ सके। और ये भी लिखा था कि जो भी इन आंखों को रखता है वो मून पर इन्फिनिट त्सुकुयोमी कास्ट कर सकता है, वही टेक्निक जो उचिहा क्लैन को बचा सकती थी। इटाची एक स्पेशल बच्चा था, बहुत ज्यादा स्पेशल, और इसी वजह से फुगाकू और मकोटो उसके साथ थोड़ा अलग बिहेव करते थे अपने दूसरे बच्चे के मुकाबले, जो जल्द ही इस दुनिया में आने वाला था, सस्के। सस्के का जन्म रिनिगन के बिना हुआ था और शुरू में उसकी आंखों में कोई भी विजिबल दोजुत्सु नहीं था। ऐसी चीज उचिहा क्लैन में कॉमन मानी जाती थी। बहुत कम लोग ऐसे होते थे जिनके पास जन्म से ही शेरिंगन हो। शेरिंगन को अवेकन करना पड़ता था, उसे अर्न करना पड़ता था, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि सस्के उसी घर में पैदा हुआ था जहाँ एक रिनिगन बेरर इटाची मौजूद था। उसकी डेस्टिनी पहले से ही तय हो चुकी थी। वो अपने बड़े भाई के सामने हमेशा सेकंड फिडल बजाने वाला था। एक देर रात थी, आसमान बिल्कुल साफ था, फॉल का मौसम था, लेकिन रात अनयूजुअल तरीके से गर्म थी, लगभग समर जैसी फील दे रही थी। इसी वजह से इटाची खुद को रोक नहीं पाया। वो बाहर की गर्म हवा को एंजॉय करना चाहता था और अपने छोटे भाई को भी बाहर ले आया। नजारा बेहद खूबसूरत था, स्टार्स चमक रहे थे, मून पूरी रोशनी में था। फुगाकू और मकोटो किसी